लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल एक तरफ हमास से युद्ध का सामना कर रहा है, एक तरफ तो हमास ने इजराइल की हवा टाइट कर रखी है, दूसरी तरफ लेबनान भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, रॉकेट से लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। और लेबनान के इजराइल पर ये हमले कोई छोटे मोटे नहीं हैं। लेबनान की मिसाइलों ने इजरायली शहर में तबाही मचा कर रख दी है, चारों तरफ आग लग चुकी है, सारी चीजें जो हैं, मकान जो हैं, वो राख में तब्दील हो गई हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि लेबनान के हमलों ने इजरायली शहरों को एक बार फिर से दहला दिया। इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है और इसी को लेकर तमाम जो फिलिस्तीन के समर्थन में देश हैं वो इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं और लेबनान भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इजराइल यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं है। इजराइल लगातार अपने सैनिकों को जंग में गंवा रहा है। इजराइल लगातार इजरायली शहरों में आगजनी देख रहा है, तबाही देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल को यहाँ पर अकल नहीं आ रही है। यही वजह है कि लेबनान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद इजरायली शहर एक बार फिर से कांप उठे, दहल उठे और तबाही का जो मंजर सामने आ रहा है वो आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं। आरटी उर्दू ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आपको आग के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ जो है वो आपको आग दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा है कि दक्षिणी लेबनान से दागी गई एक मिसाइल ने इजरायली शहर किरियत शमोना में तबाही मचा दी। अब आप देखिए कि लेबनान की मिसाइलें इजरायली शहर किरियत शमोना में किस तरह की तबाही मचा रही है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको चारों तरफ आग देखने को मिलेगी, आग के अलावा आपको कुछ और देखने को मिलेगा ही नहीं। देखिए वीडियो। वीडियो आपने देखा। इस वीडियो से देखकर, ये वीडियो देखकर जो हालात वहां के हैं किरियत शमोना में, इसे देखकर आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान की मिसाइलों ने इजरायली शहरों का क्या हाल कर दिया है। लगातार इजरायली शहरों पर हमास के लड़ाके भी मिसाइल दाग रहे हैं। लगातार इजरायली शहर तेल अवीव, जाफा, किरियत शमोना, अशदोद, लगातार इन पर जो है एलित, लगातार इन पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। और हमला करने के बाद हालांकि इजराइल यहाँ पर यही दावा करता है कि कुछ हुआ नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई हताहत की खबर नहीं है, कुछ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितना नुकसान इजरायली शहर को उठाना पड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का भी ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पर वही वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि हिजबुल्लाह रॉकेटों ने किरियत शमोना पर हमला कर दिया है। और हमले के बाद क्या तस्वीरें हैं ये भी आप देख चुके हैं। चारों तरफ आग लग चुकी है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक वीडियो और आपको दिखाते हैं, इसमें भी आपको चारों तरफ आग ही देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आर्या ने शेयर किया है और लिखते हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों की चपेट में आने के बाद किरियत शमोना में भीषण आग लग गई है। किरियत शमोना का ही ये वीडियो है। ये वीडियो किसी कैफे, किसी रेस्टोरेंट का ये वीडियो लग रहा है कि किसी कोई कैफे किरियत शमोना में है या कोई रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर चेयर्स टेबल लगी हुई हैं। इसमें भी किस तरह से आग लगी हुई है। 5 से 6 सेकंड का वीडियो आप देखिए और इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान की मिसाइलों ने इजरायली शहरों किरियत शमोना का क्या हाल किया है। देखिए तस्वीरें। तो यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपने देखी। इसी के साथ एक और तस्वीर यहाँ पर आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। रशियन न्यूज ने इन तस्वीरों को शेयर किया है और जानकारी दी है कि अर्जेंट प्रतिरोध मिसाइलों के वहां पहुंचने के बाद अब तेल अवीव के हालात ये हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि तेल अवीव नाउ आफ्टर द रेसिस्टेंट मिसाइल अराइव्ड देयर, यानी कि लेबनान से तेल अवीव पर भी रॉकेट दागे गए, तेल अवीव पर भी हमला किया गया। और तेल अवीव पे हमला करने के बाद वहां की तस्वीरें और आपको झकझोर कर रख देंगी। वहां पर तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ जो है वो राख में बदल गया है, राख में तब्दील हो गया है। लेबनान की मिसाइलों ने इजरायली शहर तेल अवीव में क्या हाल किया, इसकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। זה הבית הראשי שנפגע. פה הבית הזה, כל החלונות התנפצו, והבית ההוא תכף אני גם
यहाँ पर आपने तस्वीर देखी कि लेबनान की मिसाइलों ने इजराइल में किस तरह से तबाही मचा रखी है। इजराइल लगातार गाजा में तबाही मचा रहा है, मासूमों की जान ले रहा है जिनका कोई जंग से लेना देना नहीं है। इजराइल को बराबर चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इन चेतावनियों को इजराइल नजरअंदाज कर रहा है। वहीं गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिक और हमास के लड़ाकों के बीच संघर्ष हो रहा है, लेकिन इस संघर्ष में इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। हालात तो ये हैं कि इजराइल का जो सैन्य स्टाफ है, जनरल स्टाफ है, वो अपनी हमास पर हमला करने की योजना, गाजा पर हमला करने की योजना में बदलाव करने की सोच रहा है और पूरी की पूरी योजना बदलने की बात कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार इजराइल जो है वो खुद ही चारों जगह से फंसता जा रहा है क्योंकि वो लगातार गाजा पर मासूमों की जान ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने जो गाजा में कहर बरपाया है उसमें अब तक 9,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से बच्चे भी शामिल हैं क्योंकि बच्चों की संख्या गाजा में ज्यादा है। और जो हम तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया पर जो दिल को झकझोर कर रख देती है, उसमें बच्चों की ही तस्वीरें आपको दिखती हैं कि किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु हैं, उन्हें किस तरह से इस जंग का जो है वो खामियाजा उठाना पड़ रहा है। यहाँ लिखा है कि 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में फिलिस्तीन के 9,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर अशरफ अल कुद्रा ने गाजा में 9,061 लोग मारे गए हैं इसकी पुष्टि की है, बताया है, जिनमें से 3,760 लोग 18 साल से कम हैं। वहीं कहा जा रहा है कि इजराइल में भी 1,400 लोग मारे गए हैं अब तक, लेकिन गाजा में मारे गए लोगों की संख्या आप देख रहे हैं दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। हालांकि संख्या जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जो है ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इजराइल ने जो है इंटरनेट और कम्युनिकेशन की सारी सेवाएं बाधित कर दी हैं, तो कई चीज़ें तो जो है वो अभी तक पता भी नहीं लग रही। वहीं कहा जा रहा है कि युद्ध में हिजबुल्ला के बाद हूतियों की एंट्री हो चुकी है। यमन के हूतियों ने इजराइल के कई शहरों पर, कई ठिकानों में ड्रोन से हमला कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि बीते 3 हफ्ते से जारी इस जंग में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यूएन और अमेरिका समेत कई देशों की शांति की अपील के बाद भी यहां लड़ाई रुकने की बजाय तेज हो रही है। इजराइल हमास युद्ध में पहले हिजबुल्ला आया और अब फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन के हूतियों की एंट्री हो चुकी है। यमन के हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन के हूती भी जो हैं वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर आए हैं। उनके सैन्य प्रवक्ता क्या बयान दे रहे हैं आपके सामने हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सुरेह ने कहा है कि हमारे लड़ाकों ने इजराइल में कई ठिकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। जब तक गाजा में इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती तब तक हमारे योद्धा फिलिस्तीनियों के समर्थन में सैन्य अभियान जारी रखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल जो है उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इजराइल यहाँ पर चारों खानों-च्युत हो रहा है। इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है और इजरायली शहरों पर किस तरह से लेबनान जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।